बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है। ज़राए का बताना है कि वजारत दिफा की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस में वसूल कर ली गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। तफसील जानते हैं अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वजारत दिफा की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी है और इस समरी के हवाले से फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने आला सतही इजलास जो है वो तलब किया था, जो इस वक्त जारी है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शामिल है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून सरदार अयाज सादिक। ये इजलास इस वक्त जारी है। ये जो समरी आई है इसमें ज़राए के मुताबिक 5 नाम है जिस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम सीनेटी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का है, तीसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास है, चौथा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नोमान है और पांचवा नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है। ये पांचों नाम जो है ये इस समरी के मुताबिक ज़राए का ये दावा है कि इसमें शामिल है। इस वक्त ये इजलास ताहाल इस वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। इसमें भी गौर किया जा रहा है। इसमें 2 नाम जो है, एक नाम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो है, ये 2 नाम फाइनल किए जाएंगे और फाइनल करने के बाद वज़ीर आज़म ये समरी मंजूर करने के बाद सदर ममलिकत को फाइनल जो है ये भिजवाई जाएगी और उसके बाद वहां से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस वापस आएगी और फिर इसके बाद इसको बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई करने के बाद जो है वो बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ कौन होंगे और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी सामने आ जाएगा। इस वक्त ये इजलास ताहाल जारी है। फिलहाल ज़राए के मुताबिक अभी तक ये नाम फाइनल नहीं हुए। इस पे फिलहाल इजलास पर ये गौर हो रहा है। जी, अयाज अकबर यूसुफजई, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। नए आर्मी चीफ के तकर्रुर पर हुकूमत, इत्तेहादियों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत मुकम्मल हो गई है। हुकूमत को उम्मीद है कि सदर आरिफ अलवी इस अमल में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का अमल पीर से शुरू होकर मंगल या बुध तक हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नए आर्मी चीफ का ऐलान 27 नवंबर को एक और सीनियर फौजी अफसर की रिटायरमेंट से पहले कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए का कहना है कि वजारत दिफा से नए आर्मी चीफ की समरी 27 नवंबर से पहले भेजी जाएगी। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ से मुतालिक समरी नहीं रोकेंगे। इमरान खान भी कह चुके हैं कि उन्हें किसी के आर्मी चीफ बनने पर कोई एतराज़ नहीं और इस सिलसिले में उनकी कोई चॉइस नहीं है, ये कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमान की सजाओं को कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों का फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि मुल्जिमान दूसरे केसेस में मतलूब नहीं हैं तो रिहा कर दिया जाए। मुल्जिमान में रहीम स्वाति, अमजद हुसैन, अयाज स्वाति और अहमद हुसैन शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्जिमान को दिसंबर 2021 में सजाएं सुनाई थीं। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह परवीन रहमान को 2013 में कत्ल किया गया था। कराची के इलाके औरंगी पायलट प्रोजेक्ट डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस का मामला है, जिसमें पुलिस की जानिब से केस में संगीन और मुजरिमाना गफलत सामने आई है। क्या मामला है ये और इस केस का बैकग्राउंड क्या है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। जी तलहा, बताइए। देखें, जब परवीन रहमान को कत्ल किया गया था तो उसको हमने कवर किया था और उसके बाद से ये जो इसमें जो मोड़ है ये आते जा रहे हैं। जब इसमें अब तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक केस में पुलिस की जानिब से केस मुल्ज़िमान और शवाहिद के सिलसिले में संगीन और मुजरिमाना गफलतें सामने आई हैं। परवीन रहमान के कत्ल के 24 घंटों के अंदर ये एक मुल्जिम को पुलिस की जानिब से हलाक करने का दावा किया गया था और उस वक्त पुलिस हुकाम की जानिब से उस मुकाबले का क्रेडिट भी लिया गया था। हलाक मुल्जिम का ताल्लुक उस वक्त मुबैना तौर पर कलतन तंजीम से बताया गया था और उस मुल्जिम को परवीन रहमान का कातिल जाहिर किया गया था और कॉल भी मैच करवा लिए गए थे। तहम जो बाद में तहकीकात हुई JITs की, उसमें हौलनाक इंकशाफात हुए और वो ये हुआ है कि वो मुल्जिम मुबैना तौर पर ना पुलिस ने हलाक किया और ना ही इसका ताल्लुक केस के बाद उसके सामने आया था। मौजूदा कराची पुलिस चीफ जावेद डोडो उस वक्त DIG वेस्ट थे और आसिफ एजाज शेख जो कि अब से कुछ दिनों पहले DIG CTD थे, उस वक्त SSP वेस्ट थे। दोनों को मुबैना तौर पर चंद SHOs की जानिब से फीड किया गया था
चंद साल बाद वेस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रहीम सवाती, रियाज सवाती और अहमद हुसैन शामिल थे। और ये वो मुलजमान थे जो कि बताया जाता है कि शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया और बाद में इस केस की जो तहकीकात है वो FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने भी की थी। मेरी उन FIA हुकाम से बात हुई, वो बताते हैं कि इन गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ शवाहिद भी जमा किए गए और जो है वो सबूत भी थे, क्योंकि ये मुलजमान वारदात के फौरन बाद फरार हो गए थे सवात। और FIA काम बताते हैं कि उस वक्त चंद लोगों ने ये सुना भी था जब उन्होंने मुबैना तौर पर धमकी दी थी। ताहम उसके बाद जो पहले से हलाक, अब इसमें मोड़ यहाँ पे ये आया कि जो पहले हलाक मुलजम था उसका ताल्लुक कलदम तंजीम से था, जबकि जो बाद में गिरफ्तार मुलजमान किए गए उनका ताल्लुक जो है वो सियासी जमात से निकला था। परवीन रहमान कत्ल केस की तहकीकात के लिए अदालती हुक्म पर कई GITs बनी थी, लेकिन जो वक्त पर दुरुस्त में तहकीकात नहीं हुई, शवाहिद ज़ाया किए गए, ठोस मालूमात सामने नहीं आ सकी, तहकीकात सामने नहीं आ सकी, जिसके वजह से मुबैना तौर पे केस खराब हुआ और मुबैना तौर पे पुलिस के चंद अफसरान इसमें मुलविस थे। जो चंद GITs की इसमें फाइंडिंग्स थी उसमें बाकायदा तौर पे तो ये नहीं पिन पॉइंट तो नहीं किया गया, लेकिन जो हुकाम है उसमें ये जरूर जिक्र किया गया है उनकी GITs की रिपोर्ट में कि मुमकिन वजूहात में एक जो इसमें पहलू हो सकता है वो लैंड क्रैपिंग का भी हो सकता है। तो ये GITs की तहकीकात में अल्लाह के इंकशाफात हुए थे और मेरी अब से कुछ देर पहले उन FIA हुकाम से बात हुई है जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया था और उन मुलजमान से भी तफ्तीश की थी और उनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए थे। तो वो कहते हैं कि ये इनके खिलाफ ठोस सबूत थे, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस या कोई एनी शायद उनको नहीं मिला था, जिसकी वजह से शायद ये इस तरह का कोई फैसला है। ठीक है तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। लंदन में मुकीम तस्नीम हैदर नामी शख्स ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर फायरिंग की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। खुद को मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार भी बताया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि तस्नीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, ना उसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक है। ये भी कहा कि तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। फेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर जुबैर गुल ने वीडियो बयान में कहा कि तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर उन्हें बरतानवी अदालत लेकर जाएंगे। तस्नीम हैदर के इर्द गिर्द बैठे लोग PTI के लीडर हैं और नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहरे करते हैं। ये ड्रामा अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाने के लिए रचाया गया है। नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल का प्लान बनाने का इल्ज़ाम लगाने वाला तस्नीम हैदर कत्ल केस का मफरूर मुल्जिम निकला। तस्नीम हैदर शाह 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात के कत्ल केस की तफ्तीश का मुल्जिम है। दस्तावेज़ात के मुताबिक तस्नीम हैदर शाह 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात के कत्ल केस की तफ्तीश का मुल्जिम है। कत्ल के इस वाक़े में कमोबेश 17 अफराद जाँ बहक हुए थे। ज़राए पंजाब पुलिस के मुताबिक तस्नीम हैदर शाह कत्ल केस की तफ्तीश के दौरान मुल्जिम नामजद हुआ। तस्नीम हैदर का ताल्लुक ज़िला गुजरात के इलाके मदीना सैदा से है। तस्नीम हैदर का एक भाई वक़ार अली 2004 में कत्ल हो गया था। ज़राए पंजाब पुलिस के मुताबिक भाई के कत्ल के बाद तस्नीम हैदर पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चला गया था। तस्नीम हैदर और उसके ख़ानदान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ज़राए पंजाब पुलिस का बताना है कि तस्नीम हैदर के मुतालिक मशहूर है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। चमन में पाक अफगान सरहद पर बाब दोस्ती 7 रोज़ बाद खोल दिया गया। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल हो गई है। अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की बरामद भी 1 हफ्ते तातुल के बाद शुरू कर दी गई है। बॉर्डर फोर्सेस का एक दूसरे के साथ मुसाफा। बाब दोस्ती के दोनों जानिब पाकिस्तानी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट कर दी गई। अफगान हुक्काम की जानिब से बाब दोस्ती पर फायरिंग करके एक FC एहलकार को शहीद और 2 को जख्मी करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी और सख्त सजा देने की यकीन दहानी पर बाब दोस्ती को तिजारती मकासद के लिए आज से खोल दिया गया। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक बाब दोस्ती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 7 रोज़ बाद 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल हो गई है। कस्टम क्लियरिंग और इमिग्रेशन ऑपरेशन दोबारा शुरू, जबकि बॉर्डर बंदिश के बायस फंसे कंटेनर्स और ट्रक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। बाब दोस्ती से सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की इंपोर्ट 7 रोज़ तातुल के बाद दोबारा शुरू कर दी गई है। दोनों जानिब फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की अपने अपने मुल्क जाने की इजाज़त के बाद बड़ी तादाद में मुसाफिरों की आमदोरफ्त जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फवाद आलम, हसन अली, यासिर शाह आउट, जबकि स्क्वाड में हारिस रऊफ और मोहम्मद अली शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फवाद आलम, हसन अली और यासिर शाह टीम का हिस्सा नहीं बन सके,
जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद अली को स्क्वाड में शामिल किया गया है। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है वो फर्स्ट क्लास में गुज़िश्ता 2-3 साल से उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। देखें, अगर फास्ट बॉलिंग की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस उस जानिब है कि हमारा जो स्टॉक है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट का वो बढ़े। एट द मोमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के। बाकी हमारे ऑब्वियसली इंजरीज़ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं। शाहीन शाह यू नो कि वो इंजर्ड हैं जिसकी वजह से एक स्पेस खाली हो गई थी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी। जहाँ तक बात है फॉर्मेट वाइज तो देखें, हारिस इज़ वन ऑफ दोस्त के हमने इसको इससे पहले भी स्क्वाड का हिस्सा रहा है ये टेस्ट टीम का, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड हिम कि ही कैन बी लीथल इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, स्पेशली कंसिडरिंग द जो कंडीशंस हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे वो नए बॉल के साथ भी और स्पेशली पुराने बॉल के साथ ही कैन बी इफेक्टिव।